नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंटर फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। दोस्तों हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि अभ्यर्थी को संशोधन का मौका दिया जाए। अब ऐसे में अभ्यर्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलती है। कई बार दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर आ चुका कि संशोधन करा दिया जाए, कई बार ऐसा भी ऑर्डर है कि संशोधन ना कराया जाए। तो इन मुद्दों को लेकर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों अगर बात करें कौन कौन सी गलतियों को सुधार हो सकता है, इसको लेकर भी दोस्तों हम बात करेंगे। ललित सर को दोस्तों यहाँ पे 5वें वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में दोस्तों यहाँ पे बना दिया गया। तो आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे संशोधन को लेकर। संशोधन के बारे में दोस्तों कई सारे ऑर्डर्स आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें या फिर दोस्तों लखनऊ हाई कोर्ट की बात करें। लखनऊ हाई कोर्ट से दोस्तों अभी हाल ही में एक ऑर्डर आया जो कि दोस्तों मैं आपको अभी दिखाऊंगा। साथ में दोस्तों इससे पहले भी एक ऑर्डर आया था जो कि आया था दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर संशोधनों को लेकर बिल्कुल मना कर दिया था। अब ऐसे में अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनके संशोधन होंगे कि नहीं होंगे, जिस प्रकार दोस्तों जो ऑर्डर्स आए उनसे भी लगातार कन्फ्यूजन बढ़ती है। तमाम तरीके के संशोधन को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थी तरफ से मांग की जाती है। पहला दोस्तों संशोधन की बात के ओएमआर के संबंध में कि ओएमआर के अंदर अगर आपने गलती की तो आपको मौका मिलेगा सही करने का कि नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। और यह भी कहा गया था, जो आपको बताया होगा कि शिक्षक बनने वाले हैं तो उनको ओएमआर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ओएमआर के संबंध में संशोधन का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें आवेदन करते समय कई अभ्यर्थियों से गलती हो गई है, इसके बारे में भी ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मौका नहीं मिला था, लेकिन बाद में लखनऊ हाईकोर्ट से एक ऑर्डर देखने के लिए मिला था कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे संशोधन कराने का मौका दे दिया जाए। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी चले गए जो कि दोस्तों बीएड बीडीसी थे, जो कि दोस्तों बैक अपीलिंग वाले थे, उनकी तरफ से भी संशोधन की मांग की गई। तो उनको लेकर भी दोस्तों यहाँ से ऑर्डर्स देखने के लिए मिल गए। अब ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से एक और, क्योंकि ये वाली न्यूज़ तो दोस्तों आप सभी को मिल गई होगी, लेकिन इसके बारे में डिटेल में दोस्तों आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, उसी को मैं दोस्तों समझाने वाला हूँ। अभ्यर्थी को दस्तावेज सही करने का दोस्तों अवसर दे सरकार, ऐसा दोस्तों आपको आदेश देखने को मिला जो कि हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित कुछ अभ्यर्थियों को दस्तावेज में रह कमियों के निस्तारण करने के दोस्तों निर्देश राज्य सरकार को दिए। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने यह आदेश दिया है कि अंशुमन सिंह पर दोस्तों अन्य की याचिका पर दिए गए याचिकाओं के अधिवक्ताओं के दीपक सिंह ने कहा कि याचिका परीक्षा के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन के समय दोस्तों मानवीय चूक से अगर बात करें कई दस्तावेजों को लेकर दी गई जानकारी में त्रुटियां रह गई हैं। याचिका को दोस्तों इन त्रुटियों को सुधार का आगे करते हुए सक्षम प्रत्यावेदन देने के बाद भी दोस्तों यहाँ से कोई निस्तारण देखने नहीं मिला। तो ऐसे में दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जज साहब की तरफ से कहा गया है कि इन मामलों को लंबित रखने का कोई मतलब नहीं है। सरकार याचिका के प्रत्यावेदन पर एक निर्धारित अवधि के समय दोस्तों त्रुटियों को सही कराने की कार्रवाई करे। याचिका में दोस्तों राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव साथ में बेसिक शिक्षा के दोस्तों पक्षकार बनाया गया था। मामला दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हर एक के अंदर जज साहब की तरफ से सरकार को ये कहा जाता है कि सरकार अपने नियमानुसार या फिर दोस्तों बेसिस या परिषद अपने अकॉर्डिंग जो भी दोस्तों निर्धारित समय के अंदर प्रत्यावेदन लेकर के इन अभ्यर्थी जो गलतियाँ होगी उनको सुधार करा दिया जाए। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चयनित अभ्यर्थी की बात की। चयनित का मतलब दोस्तों 67,000 के अंदर जो अभ्यर्थी आते हैं उनको संशोधन की दोस्तों यहाँ पे जो बात है वो देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में संशोधन को लेकर दोस्तों सरकार को निर्णय लेना है किस तरीके से कराना है। जैसा कि मैंने पहले भी दोस्तों कई बार आपको बता दिया है कि आपके लिए दोबारा से वेबसाइट नहीं खुलेगी, प्रत्यावेदन लिया जाएगा। किसी के दोस्तों प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर ही मैंने आपको बताया था कि वो लोग बाहर नहीं होंगे, लेकिन सरकार दोस्तों उन पर आगामी समय के अंदर विचार करेगी। पहली काउंसलिंग दोस्तों उनको साइड से रख करके आगे दोस्तों उनसे प्रत्यावेदन लेकर उनको भर्ती कर सकती है। ऐसा दोस्तों 68,500 के अंदर भी हमने देखा था, तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। ऐसा ही दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से भी किया गया। तो आगामी समय के अंदर इस चीज को लेकर दोस्तों सरकार की तरफ से निर्णय लिया, क्योंकि गलती सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्राप्तांक और पूर्णांक की होगी तो उसको लेकर दोस्तों आपको जो दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि प्रत्यावेदन लेकर आपको अंदर लाया जा सकता है, लेकिन ये दोस्तों फैसला सरकार को लेना है। उससे पहले अगर आपने कोई भी गलती की है, चाहे आपने दोस्तों अगर रोल नंबर में या फिर अनुक्रमांक के अंदर, माता पिता फादर के नेम के अंदर, एड्रेस के अंदर जो भी गलतियां होंगी सब में दोस्तों सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरिट को प्रभावित किया है तो इसको लेकर दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा सरकार के निर्णय आने तक का, कि सरकार किस तरीके से और किस रूप में दोस्तों आपसे प्रत्यावेदन लेना चाहती है। उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे एफिडेविट की तरह काउंसलिंग के समय पर लगा दिया जाएगा और आपको दोस्तों यहाँ पे भर्ती के अंदर ले लिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये आदेश जो आप सबको देखने के लिए मिला है उसके अंदर भी चयनित अभ्यर्थियों को लेकर ही बात की गई और साथ में सरकार से दोस्तों कहा गया कि सरकार इस पर आगामी समय के अंदर निर्णय ले। बाकी ऑर्डर दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक दोस्तों जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ है। ये दोस्तों बात होती है आप सभी के सामने। अगर हम बात करें संशोधन के बारे में, दूसरी तरफ दोस्तों ललित सर 5वें वरिष्ठ न्यायाधीश बन चुके हैं, इसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं।
कुछ लोगों के द्वारा दोस्तों अफवाह फैला दी गई थी कि ललित सर दोस्तों छुट्टी पे चले गए। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था दोस्तों, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था कि आज तक के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो उस जानकारी को ध्यान से सुनिए। उनकी तरफ से ये बताया गया था कि 16 तारीख को छुट्टी पर चले गए, 16 के बाद वापस आ जाएंगे। ऐसा तो हमने भी बता दिया था कि 16 तारीख को जज साहब छुट्टी पर, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है रिटायरमेंट हुआ दोस्तों आज भानुमति जस्टिस का। उनके जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ललित सर को जो पार्ट बना दिया गया कॉलेजियम का, तो ऐसे में दोस्तों 5वें सीनियर जज बन चुके, जो कि दोस्तों इसी महीने मतलब 20 तारीख से अफेक्ट करेगा। मतलब कल से दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी के सामने जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई दोस्तों ललित सर की बेंच के अंदर ही चल रही है। उम्मीद है दोस्तों 24 तारीख को आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। बाकी दोस्तों जैसी कॉजेस्ट आती है और भी दोस्तों आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।